नमस्कार दोस्तों। परिणाम आने वाले हैं और परिणाम आने की बात जैसे ही करते हैं वैसे हमारे दिमाग के अंदर सीधा 4 जून सामने आ जाता है। चलो इस विषय पर भी अपन चर्चा करेंगे, लेकिन मैं आज बात करने जा रहा हूं उन विद्यार्थियों की जिन्होंने अपने अथक प्रयास के द्वारा साल भर की मेहनत के बाद में परीक्षा प्रदान की थी और परीक्षा देने के बाद में अब उन परीक्षाओं के परिणाम आने लगे। परीक्षा परिणाम की अपेक्षा शायद उन बालकों से भी ज्यादा हमारे पेरेंट्स को होने लगती है। हम उनको लेकर के काफी उत्साहित रहते हैं, काफी उत्तेजित रहते हैं। यहाँ पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, परिणाम कुछ भी हो, अगर परिणाम हमारे पक्ष में आता है, हमारी इच्छाओं के अनुरूप आता है, जैसा हमने सोचा था वैसा ही आता है तो बहुत बढ़िया, इसके लिए शुभकामनाएं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता, परिणाम उस स्तर का नहीं आता। और इसका मूल कारण क्या है कि हम परीक्षा के अंदर प्राप्त होने वाले अंक, जो विद्यार्थी अंक प्राप्त करते हैं, हम उसके जीवन की सफलताओं का अंदाज उसी को मान लेते हैं कि यही जीवन की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। और यहाँ आकर के हम स्वयं भी निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। और वो हताशा, हमारी हताशा जो है हमारे बालकों के चेहरों के ऊपर भी स्पष्ट नजर आने लगती है। और तब जाकर के मैं एक बात कहना चाहता हूं, मत हो निराश और हताश, ये तो अभी शुरुआत है। मत हो निराश और हताश, ये तो अभी शुरुआत है। चला चल, बढ़ा चल, जिंदगी के अंदर बहुत खट्टे मीठे तजुर्बे होंगे, यही तो जिंदगी की असली करामात है। तो जिंदगी की अपनी करामात है, इसमें सफलताओं से ज्यादा असफलताएं मिलती हैं। और मैं आज एक विशेष बात इस पे करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूं कि आप सफलता के शिखर पर, विश्व पटल पर बड़े बड़े नाम, उनके बारे में थोड़ा सा उठा करके देख लीजिए। चाहे वो साइंटिस्ट की बात हो, जेम्स वाट हो, अब्राहम लिंकन हो, स्वामी विवेकानंद हो, परमहंस हो, हमारे मिसाइल मैन अब्दुल कलाम हो, सचिन तेंदुलकर हो, महेंद्र सिंह धोनी हो, या और भी कोई बड़े से बड़ा नाम उठा करके देख लीजिए। चाहे फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन ही क्यों नहीं हो, अगर आप उनके जीवन के विषय में देखेंगे, पढ़ाई के दिनों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे, तो आपके सामने एक ही उत्तर आएगा कि ये सब इनके पढ़ाई के दिनों के अंदर बिल्कुल ही सामान्य स्तर के विद्यार्थी थे, लेकिन इनके पास में एक कला थी। और यही बात हम सबको समझने की आवश्यकता है कि हम परीक्षा परिणामों से हताश और निराश नहीं हों। हम इस बात को जरूर सोचें कि उस निराशा से, उस हताशा से हमें कुछ हासिल होने वाला नहीं है, लेकिन असफलता से हमें कुछ न कुछ प्रेरणा लेनी है। हमें अपने असफलताओं के कारण ढूंढने हैं। और सबसे पहले मैं पेरेंट्स के साथ में बात करना चाहूंगा कि विद्यार्थी के अंदर केवल अंक अर्जित करना ही उसके जीवन के अंदर सफलता का गुर नहीं है। एक विद्यार्थी अच्छा साइंटिस्ट बन सकता है तो जरूरी नहीं है कि उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ अच्छी हो। इसलिए मैं आपके सामने ये चर्चा करना चाहता हूं, इन परीक्षाओं के अंदर शामिल होने वाले विद्यार्थियों के अंदर कलाकार भी है, साइंटिस्ट भी है, इतिहासकार भी है, साहित्यकार भी है, अच्छे अच्छे खिलाड़ी भी हैं, अलग अलग प्रकार के विद्यार्थी हैं। जरूरी नहीं है कि एक विद्यार्थी साइंस के अंदर कमजोर है तो उसका दूसरा पक्ष कमजोर है, बिल्कुल भी नहीं। हमें उसको प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है और उसके क्षेत्र को परिचित करने की आवश्यकता है, उसका मनोबल बढ़ाने की आवश्यकता है। आप ही सोचिए, अगर कोई व्यक्ति संगीतकार बनना चाहता है, फिल्मकार बनना चाहता है, तो उसके रसायन विज्ञान के अंक क्या मायने रखते हैं? आप में से भी कईयों ने सोचा होगा कि हमने बचपन के अंदर अलजेब्रा पढ़ा था, a² - b² पढ़ा था, हमारे जीवन में तो कहीं काम ही नहीं है। और इस सच्चाई को हमें भी महसूस करना पड़ेगा। एक विद्यार्थी, मान लीजिए कोई स्पोर्ट्समैन बनना चाहता है, तो उसके गणित में प्राप्त अर्जित अंक उसके कहाँ काम आएंगे? उसको आवश्यकता है उसके फिजिकल स्ट्रेंथ की। हमें उस पावर को भी समझना पड़ेगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, अगर हमारा बालक, हमारा विद्यार्थी, हमारा बच्चा अच्छे अंक प्राप्त करता है, बेशक बहुत खुशी की बात है, उसका अभिवादन है, उसका अभिनंदन है, उसको बधाई देते हैं। लेकिन अगर कोई बालक अच्छे अंक प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाता है तो हमें उसे निराश नहीं करना है, उसे समझाना है कि ये तो एक परीक्षा मात्र है,
ये जीवन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं था। अभी तो जिंदगी बहुत बड़ी है, करने के लिए बहुत सारे क्षेत्र हैं। ये बातें उसको हमें समझानी पड़ेंगी। उसका परिणाम कैसा रहा है, उसने कितना स्कोर किया है, इन सारी चीजों से कितने अंक प्राप्त किए हैं, इन सारी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने घर का माहौल खुशनुमा रखिए। उसने जो कुछ भी परिणाम अर्जित किया है उसको आप सहर्ष स्वीकार कीजिए और उसे आने वाले भविष्य के लिए तैयार रहने के लिए प्रेरणा दीजिए। आप उसके साथ रहिए, उसका हौसला बढ़ाइए, उसके दिल की बात को समझिए और उसके मन के अंदर, जीवन के अंदर कुछ अर्जित करने की प्रेरणा जागृत कीजिए। और तब जाकर के वो पंक्तियां याद आती है जो किसी कवि ने कही है कि आज हिमालय से फिर एक गंगा निकलनी चाहिए, आज हिमालय से फिर एक गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में ना सही, मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में ही सही, हो आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तो अपने बच्चों को थोड़ी हिम्मत, हौसला, प्रेरणा दीजिए और परिणाम से बिल्कुल भी निराश, उदास, हताश होने की आवश्यकता नहीं है। जय राम जी की।